कल तक जहां सड़कों पर पत्थर थे, आज वहां पुलिस का पहरा है। जहां मशीनें बंद थी, वहां फिर से उत्पादन शुरू कराने की तैयारी है। नोएडा, जो पिछले कुछ दिनों से तनाव और हिंसा की खबरों में था, अब धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भड़के श्रमिक आंदोलन के बाद प्रशासन ने अब पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि हालात काबू में रहे और कामकाज फिर से शुरू हो सके। बुधवार से औद्योगिक क्षेत्र फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की करीब 11,000 इकाइयों को खोलने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी दोबारा खुलेंगे। प्रशासन का दावा है कि इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों को छावनी में बदल दिया गया है। हर प्रमुख चौराहे और गली में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कई जगह अस्थायी चौकियां बनाई गई है, ताकि किसी भी हलचल पर तुरंत नजर रखी जा सके। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी खुद मैदान में उतरकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, ताकि लोगों में भरोसा पैदा हो और किसी भी तरह की अफवाह को रोका जा सके। प्रशासन ने साफ कहा है कि श्रमिक और उनके परिवार पूरी तरह सुरक्षित हैं। बच्चों के स्कूल जाने से लेकर फैक्ट्रियों में काम करने तक हर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हालांकि हालात पूरी तरह सामान्य कहे जाएं, ऐसा अभी नहीं है। उद्यमियों के बीच अब भी डर बना हुआ है। उन्हें आशंका है कि कहीं फिर से कुछ अराजक तत्व माहौल खराब न कर दें। दरअसल सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन ने औद्योगिक क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। मजदूरों के गुस्से ने कई जगह हिंसक रूप ले लिया था। करीब 500 औद्योगिक इकाइयों में तोड़फोड़ हुई थी। हजारों वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस घटना के बाद उद्यमियों में भारी दहशत फैल गई। कई उद्योग संगठनों ने साफ कर दिया था कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, वो अपनी इकाइयां नहीं खोलेंगे। इसी वजह से मंगलवार को ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद रही। पूरा औद्योगिक इलाका सन्नाटे में डूबा रहा। लेकिन अब प्रशासन के भरोसे और सख्त इंतजामों के बाद बुधवार से कामकाज दोबारा शुरू करने की योजना बनाई गई है। सुरक्षा के लिए करीब 6,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आसपास के जिले जैसे आगरा, सहारनपुर, बुलंदशहर और मथुरा से भी अतिरिक्त बल को स्टैंड बाय पर रखा गया है। प्रशासन ने खास रणनीति तैयार की है। ऐसे तत्वों की पहचान की जा रही है जिन्होंने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई थी। पुलिस का कहना है कि अगर किसी ने दोबारा उपद्रव की कोशिश की तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अपील करते हुए कहा है कि नोएडा की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक अपने काम पर लौट आए। उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। औद्योगिक इकाई और शैक्षणिक संस्थान खुलने के दौरान यदि किसी तत्व ने उपद्रव या हिंसा करने का प्रयास किया तो अर्धसैनिक बल और पुलिस ऐसे तत्वों को तत्काल चिन्हित कर सख्ती से निपटेगी। इसी बीच सरकार ने श्रमिकों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में श्रमिकों के वेतन में 21% तक की वृद्धि की गई है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। नई दरों के मुताबिक कुशल श्रमिकों का वेतन अब करीब 16,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच गया है। अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में भी अच्छी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि ये फैसला श्रमिकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक समान न्यूनतम वेतन तय करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर फैल रही कुछ खबरों को लेकर प्रशासन ने साफ किया है कि 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की बात पूरी तरह गलत है। इस तरह की अफवाहों को आंदोलन भड़काने की वजह भी माना जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ बाहरी तत्वों ने स्थिति को भड़काने में भूमिका निभाई। श्रमिक संगठनों ने भी कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन हिंसा में बाहरी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये सख्ती और फैसले हालात को पूरी तरह सामान्य बना पाएंगे। क्या मजदूर और प्रबंधन के बीच भरोसा फिर से कायम हो पाएगा। फिलहाल नोएडा में शांति लौटाने की पूरी कोशिश जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।